दरभंगा शहर में मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एफसीआई के निकट दिन दहाड़े हुई 3 लाख रुपए की लूट। पुलिस मामले की कर रही है जांच। आपको बताते चले कि मधुबनी जिला के घोंगरडीहा के रहने वाले चाचा भतीजा जो किराना के व्यापारी हैं, दरभंगा में सामान खरीदने के लिए आ रहे थे। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन से उतरकर जैसे ही टेम्पू से एफसीआई के पास पहुंचे, 2 युवक ने टेम्पू को रोककर ड्राइवर से के साथ की मारपीट एवं इन दोनों चाचा भतीजा को किसी तेजधार हथियार से, जैसा कि घायल व्यवसायी ने बताया, इस ट्रेन से दरभंगा रेलवे स्टेशन उतरे और उसके बाद टेम्पू से जा रहे थे सामान खरीदने के लिए। इसी क्रम में एफसीआई के निकट दिन दहाड़े अपराधियों ने उनको पिस्टल की बट से चाचा भतीजा को कर दिया घायल एवं करीब, जैसा कि सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया, दोषी को डीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले सदर डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि पहचान छापेमारी की जा रही है, बहुत जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस प्रकार से घटना का अंजाम हुआ है, दिन दहाड़े अति व्यस्तम इलाका, हमेशा 2, 4, 10, 15 आदमी हमेशा इस रोड से गुजरते रहते हैं और दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना का अंजाम देना कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है कि दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना का अंजाम दे दिया। पुलिस कर रही है छापेमारी। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने क्या कहा। घटना के बाद कोतवाली थाना, विश्वविद्यालय थाना, सदर डीएसपी टेक्निकल सेल अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने क्या कहा, वहीं घायल व्यवसायी ने भी दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोग सवेरे में सर ट्रेन पकड़े थे 8:15 बजे, 9:30 पौने 10 बजे जो है हम लोग दरभंगा उतरे हैं। दरभंगा ट्रेन पकड़े थे? गोवाड़िया से। वहाँ से जो है दरभंगा स्टेशन उतरे हैं। वहाँ से उतरने के बाद बाहर आए, बाहर आकर के हम लोग टेम्पू पकड़े हैं। आज टेम्पू से हम लोग जो है बैठ करके अपना जा रहे थे, तो बेला मोड़ से जस्ट पीछे जो है पहले एक आदमी आया है, टेम्पू वाला को मारने लगा और उसका चाबी छीनने लगा। उस पर हम लोग बोले भाई क्या बात हुआ, काहे मार रहे हैं, कहने मतलब हम लोग कोई ड्राइवर से कोई बात हुआ है कि क्या, करने का मतलब नहीं जानकारी है, कहने मतलब। लेकिन उसके बाद और भी जो पब्लिक सब था वो सब भी धड़पड़ा के उतर गया गाड़ी में से, ड्राइवर को खींच के ले गया, उतार दिया। उसके बाद हम दोनों आदमी को खींच के बेहिसाब मारने लगा, कहने का मतलब। सर हमको लग रहा है कि उसके हाथ में जो ना एक छोटा सा पिस्तौल टाइप का था, कहने का मतलब। ठीक है, हमको जो मार रहा था, उनको अलग एक आदमी मार रहा था और हमको एक अलग मार रहा था। मोटरसाइकिल से था अंदाजी लोग, और पूछ रहे हैं हम लोग भाई क्या बात है, काहे मार रहे हो, कहने का मतलब। लेकिन वो कुछ भी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं, बोल नहीं रहा था। सीधे बेहिसाब हम लोग को जो है एकदम मारने लगा, पीठ उठ पर, माथा उठा पर, भयंकर करने मतलब। 2 आदमी को मार। आप और हमारे चाचा है वो। क्या मामला है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग बराबर आते थे, मतलब मार्केटिंग करने के लिए अपना दरभंगा बाजार समिति करते थे, ठीक है। अब कोई दुश्मनी तो ऐसा कोई नहीं है, कोई सीआईडी था कि क्या था, नहीं सर, नहीं कोई पहचान सके हम लोग। कितने लोग थे वो? 2 आदमी थे वो 2 आदमी? हाँ। आप 2 आदमी? हाँ। आप दोनों पे हमला हुआ? हाँ। टेम्पू में और भी लोग थे? और भी लोग, उनके साथ कुछ नहीं। आप कहाँ से आ रहे थे? गोवाड़िया से। कहाँ? दरभंगा। खरीदारी करने? हाँ। क्या चीज की दुकानदारी है? किराना की। तो यहाँ सामान लेने आते हैं? अक्सर लेने आते हैं? हाँ, बराबर आते हैं। क्या कोई आपको लग रहा था कि वहाँ से पीछा कर रहा था? नहीं सर, ऐसा कोई भी हम लोग को कुछ भी हम लोग को महसूस ऐसा नहीं हुआ। किसी से पुराना कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात लेकर के हम लोग को घर पर किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो आपको पिस्टल के बोनेट से मारा गया है, आपको तो लगता है? पिस्टल था कि क्या था भगवान ने, उसके बाद लेकिन काला रंग का हमको एक छोटा सा लगा उसके हाथ में, करने का मतलब हमको जो मारा था, तो माथा पर जो मारा, जो 4 बार मारा, एकदम लहू लुहान, एकदम बेहिसाब लहू गिरने लगा। प्रशासन आई? प्रशासन सर उस टाइम ने, हम लोग उस हालत में भी जब ये लोग भागा ना, हम लोग पब्लिक से वो हल्ला के, कोई भी पब्लिक नहीं स्टेकन मतलब। तो ये लोग जो मोटरसाइकिल से ये लोग जो भागा, करने का मतलब, तो हम लोग किसी तरह किसी को बोले भाई कोई हॉस्पिटल छोड़ दो हम लोग को। हम लोग तब भी हिम्मत कर करके वहाँ से जो है थोड़ा बेला मोड़ तक गए, टर्निंग पर ही 111 वाले जो लोग आ रहे थे, तो संयोग से हमको जल्दी से ये लोग पीछे बैठा करके, अब जाम भी था तब बैठ करके जो है किसी तरह हम लोग को यहाँ पर पहुँचा दिए। कितने बजे घटना हुआ? ये लगभग घटना 10:15 बजे के आसपास हुआ है। गाड़ी जब भाग रही थी तो आपने उसको देखा, पहचाना, नंबर को जाना गाड़ी को? नहीं सर, हम लोग एकदम नर्वस कर दिया था मार करके हम लोग को।
गाड़ी नहीं पहचान सके, लेकिन काला रंग का टाइप का गाड़ी लग रहा था। ये लोग भी कपड़ा अंदाज काला टाइप का पहना हुआ था। गोली तो नहीं चली? नहीं, गोली नहीं चली सर। आपका क्या नाम है? संजीत कुमार। पिताजी का? घटना ये अभी हम लोग घटनास्थल के जो बिल्कुल पास हैं, घटना ये घटी है कि मधुबनी के व्यवसायी हैं, किराना दुकानदार, वो आए थे मधुबनी से कुछ सामान वगैरह, किराना का सामान वगैरह खरीदने के लिए। कुछ कैश उनके पास था। यहाँ जाने के क्रम में ऑटो में वो जा रहे थे, रेलवे स्टेशन से उतर के ट्रेन से। यहाँ उन्हें ओवरटेक करके ऑटो को रोका गया है और बताया जा रहा है कि पिस्टल के बट से मारा गया है। चाचा भतीजा दो थे, संजीत कुमार और राजकुमार जैन, दोनों को मारकर घायल करके और बैग को छीन लिया गया है। कितना रुपया था सर लगभग? 2 लोग थे जो छीनने वाले थे, लगभग 2-2.5 लाख रुपये कैश ये बता रहे हैं कि ये लेकर आए थे सामान परचेज़ करने के लिए। हर तरह से अनुसंधान करते हुए जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की है। सर क्या लग रहा है आपको कि मधुबनी से चल के और यहाँ पर आके घटना का अंजाम देना, सर क्या लगता है कहाँ से वो उसका देखिए, सूत्रधार जो भी हैं, जो हमें अभी तक लग रहा है, उनसे बातचीत करके और जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई है, सामान छीनना होता तो और भी तरीके से, जिस तरीके से उन पर अटैक हुआ, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड एक मोटिव है किसी का, जो मधुबनी से हुआ है, इनकी रेकी की गई होगी। उसके बाद आकर के घटना पर कितने की संख्या में थे वो लोग? 2 लोग। सर कोई अभी तक कुछ ऐसा मिला है कि अपराधी का कुछ ऐसा ऐसा? चीज़ बताई नहीं जाती, बिल्कुल मिला है, क्लूज है हमारे पास, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर